हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। तो जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाइए ताकि आप अच्छे से अच्छा नंबर पा सके वार्षिक परीक्षा में। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो हमने डिफिनीशन आप लोगों के लिए लिख रखी है। समय के साथ किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप दोनों को मात्रक लिख दिया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, गति के नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग लिखिए। तो न्यूटन के गति के कई नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। तो तीनों नियम के बारे में आपको हमने बताया है। और यहाँ पे पहला जो नियम है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह वस्तु उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है, और इस नियम को गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को किसका नियम कहते हैं बेटा? गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम। यानी न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। बात आ रही समझ में? चलते हैं अगले में। चलिए, अगला है जैसे दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के नियम के उदाहरण बहुत सारे हैं। तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा, किसी पेड़ की टहनी की ओर किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है। अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है एग्जाम्पल और दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या देना है, ध्यान दीजिएगा। चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये आपको बेसिक है, आपको बताने के लिए। अगर ये भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ F अनुक्रमानुपाती m × A होता है। चलिए, बात आ रही समझ में? सभी बच्चे इसको नोट करते जाएंगे, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे अगला है हमारे पास दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। ठीक है, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। ठीक है, तो ये भी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को फॉलो करता है। क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। बस आपको एग्जाम्पल में यही दोनों एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। बात आ रही समझ में? चलिए आगे देखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो तृतीय नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो वह अन्य वस्तु पर परिणाम में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इस क्रिया को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं तथा न्यूटन का तृतीय नियम भी कहा जाता है। चलिए, इसको भी नोट करते जाएंगे सभी बच्चे, न्यूटन का तृतीय नियम। बात आ रही समझ में? चलिए, इसके बाद दैनिक जीवन में तैरते समय या जो तैरना, हम जब पानी को पीछे की ओर धक्का मारते हैं हमारा शरीर किधर का बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये तैरने का जो नियम है गति का तृतीय नियम होता है। बंदूक से गोली दागने पर हाथ पीछे की ओर हम खींचा जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आता है संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो संवेग का मात्रक आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल ही वस्तु का संवेग कहलाता है। इसका मात्रा किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? न्यूटन 1686 में बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसको भी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने किया था। तो आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। परमाणु किसे कहते हैं?
पदार्थ वह अत्यंत सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद है वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर लिखिए। वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। वाष्पीकरण क्वथन, ये आपके पास तीन वाष्पीकरण और 3 क्वथन के आप एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको ऐसे ही बाकायदा एग्जाम में लिखेंगे। चलिए, प्रतीक या संकेत किसे कहते हैं? प्रतीक या संकेत किसे कहते हैं? वह कम से कम शब्द जो चिन्ह जिसके द्वारा किसी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है प्रतीक या संकेत कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को H कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं, हीलियम को He कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को N कहते हैं, सोडियम को Na कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? हमारे प्रतीक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक तथा या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे प्रतीक Z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव किसे कहते हैं? तो जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, वे शैवाल आदि जैसे ये सूक्ष्म जीव होते हैं। रोग किसे कहते हैं? तो रोग किसे कहते हैं? प्रायः शरीर में पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी भी प्रकार की कमी को रोग कहते हैं। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अगला है जैसे विषाणु द्वारा होने वाले 3 रोगों के नाम, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ठीक है। तो चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पे जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में आपको अंतर बताया गया है। तो आप एक तरफ जंतु कोशिका तथा एक तरफ पादप कोशिका लिख करके उनके अंतर बताएंगे। तो इस तरह के आपके ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गणित कक्षा 9 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।